ऐसे ऋषि की आज हम चर्चा करेंगे जो एक ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान ऋषि को देखने के लिए आतुर थे, लेकिन वो अपने जीवन काल में उन्हें जन्म में तो देखा, उसके बाद में उन्होंने जो लोगों के बीच उन्होंने अपने कार्यकलाप दिखाए तो उन ऋषि ने उनके कार्यों को नहीं देख सका। तो चलिए आज हम बताएंगे एक ऐसे ऋषि के बारे में जो बहुत ही एक होनहार और एक ज्ञानी पुरुष थे। उनकी हम बात करते हैं और बताएंगे आपको कि वो क्या थे। तो वो एक ऋषि थे, काल देवल। काल देवल एक ऋषि थे जो सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो वो उनके यहाँ चल कर के राजमहल में आए और उनके यहाँ सिद्धार्थ को देखने की उनको इच्छा हुई, तो सिद्धार्थ को देखने आए। तो जब शुद्धोधन की रानी महामाया अपने नवजात पुत्र के लिए कपिलवस्तु के राजमहल में जब लौटी तो चारों तरफ राज्य में खुशियां ही खुशियां और प्रसन्नता छाई थी। शाक्यों और कोयलियों के राजगुरु थे ऋषि कालदेवल। ऋषि कालदेवल, जब उन ऋषि देवल ने सुना कि कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, तब वह जो ऋषि कालदेवल थे उनको देखने के लिए कपिलवस्तु आए और पिता ने पुत्र को कालदेवल जो ऋषि थे उनके सम्मुख उपस्थित किया, गोद में लेकर के सिद्धार्थ को और ऋषि कालदेवल के सामने लाई। तो एकाएक बालक का पांव ऋषि कालदेवल की जो दाढ़ी होती है ऋषियों की, उसमें जटाओं में लग गया। तो ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए और भाव विभोर हो गए। कालदेवल ऋषि जब उन सिद्धार्थ का पैर उनकी जटाओं में लगा तो बहुत ही प्रसन्न हुए और भाव विभोर हो गए, परंतु फिर भी रोने लगे। खुश भी हुए और बड़ा गंभीरता से उस पर विचार भी किया और फिर भी वो रोने लगे। तो इसका रहस्य समझिए, वो क्यों रोए। इसका रहस्य ये है कि प्रसन्नता की बात तो ये थी कि बालक आगे चल कर के ये सम्यक संबुद्ध बनेगा। ये मतलब ऋषि कालदेवल की भविष्यवाणी थी। और सम्यक संबुद्ध बनेगा, बुद्ध बनने के बाद बहुत लोक कल्याण करेगा। दुख इस बात का कि ऋषि कालदेवल तब तक जीवित नहीं
रहेंगे। उनका कहना था कि लोग कल्याणकारी रहेंगे, सम्यक संबुद्ध बनेंगे, लेकिन मैं तब तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। परंतु उन्होंने, जो ऋषि कालदेवल थे, उन्होंने अपने भांजे नालक थे, उनके एक भांजे थे ऋषि के, कालदेवल के भांजे नालक, उनको बताया कि जब कभी यह बालक सम्यक संबुद्ध बने तब उनसे धर्म सीखकर और मुक्त अवस्था प्राप्त कर लेना। तो ये कालदेवल ऋषि अपने भांजे को बता गए कि जब सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने तब उनके पास जाकर के आप मुक्त अपने धर्म को सीख लेना और मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेना। उन्होंने बताया कि फिर महात्मा बुद्ध ने उनको ये सिखाया कि विपश्यना क्या है, और विपश्यना जब नालक विपश्यना सीख करके मुक्त हो गया। आज की बात यहीं पर मैं विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।